हेलो बच्चों, मैं पंकज सर आज आपको क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सिखाने जा रहा हूँ। मोस्टली टीचर्स आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स सीधा बनाने सिखाते हैं, बट मैं आपको आज लीनियर इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं उसका एक बेसिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्लास 9th एंड 10th एंड 11th में जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगी यू विल फील नो प्रॉब्लम। क्लियर? देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं जल्दी से। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। 5 मोर, जब भी कहीं आपको 5 मोर लिखा हुआ होगा उसका मतलब होता है +5। 5 मोर का मतलब +5। लीनियर इक्वेशन जब भी फॉर्म करनी हो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, आपको इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ट्वाइस का मतलब, ट्वाइस जब भी लिखा होगा दैट मीन्स 2 × 2। ट्वाइस ऑफ राम तो 2 × राम, ट्वाइस ऑफ द नंबर 2 × नंबर। क्लियर? अगर थ्राइस होगा तो 3 × 5 टाइम्स होगा तो 5 × ये सारी चीजें आपको नोट करनी है वंस इट वाज डन। हाफ ऑफ द का मतलब है 1/2 × क्लियर? 1/3 मतलब 1/3 × 11 मोर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 11 प्लस। क्लियर? +11 लिखिएगा या 11 प्लस लिखिएगा, दिस इज द सेम थिंग। 1 एक्सीड सेकेंड, जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये दिखाई दे फर्स्ट नंबर एक्सीड द सेकेंड, एक्सीड का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होता है। फर्स्ट एक्सीड सेकेंड का मतलब होता है 1 - सेकेंड। राम एक्सीड हिज ब्रदर बाई 11 ईयर्स, इसका मतलब है राम माइनस हिज ब्रदर इज इक्वल टू 11। एक्सीड का मतलब माइनस करना है जब भी आपको नोट होगा। मल्टीप्लाई ये नंबर बाई 5/9, बहुत सिंपल है, जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई करा रहा है उसको आपको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ, 4 मोर बता चुका हूं, 4 प्लस ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस का मतलब इनटू, 2 × जिसका भी कह रहा है। नोट इट करिएगा सबसे पहले। होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेसिक कंसेप्ट्स के बाद हम सेकंड बेसिक कंसेप्ट कहते हैं आप कैसे किसी इक्वेशंस को फॉर्म करोगे। ध्यान रखिएगा, मोस्टली टीचर्स आपको सीधा क्वेश्चंस कराते हैं, बट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरत है हम पहले वो आपका तैयार कराते हैं। क्लियर? सम ऑफ 2 नंबर इज 8, सम ऑफ 2 नंबर इज 8। क्या बनेगा? आपको इसमें गिवन है सम ऑफ 2 नंबर्स, सिंपल बात है, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 8 गिवन है। सिंपल, सम ऑफ 2 नंबर इज 8 का मतलब है फर्स्ट नंबर का सम प्लस सेकंड नंबर का सम इज इक्वल टू 8। अब आप क्या करेंगे, यहां पर लेट फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे, तो x प्लस सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 8। x प्लस सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 8। इस x को वहां लेके जाएंगे, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 8 - x। इस स्टेटमेंट के 2 फायदे हैं, आपको ये पता चल गया अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर 8 - x होगा। क्लियर? सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एक्सीड द सेकंड बाई 11, फर्स्ट नंबर एक्सीड द सेकंड बाई 11। क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू 11। एक्सीड का मतलब मैं पीछे बता चुका हूं, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 11।
अगेन जो नंबर माइनस है उसे x मानेंगे। लेट सेकेंड नंबर इज x, तो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट माइनस x इज इक्वल टू 11, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 11 प्लस x। क्लियर। थर्ड, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज एनीथिंग। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल बोल रहा है, ये सारी चीजें आपकी एज ए नोट्स, एज ए फेयर नोट डाउन होनी चाहिए। क्लियर। ध्यान रखिएगा, टू मल्टीपल्स ऑफ 11, टू मल्टीपल्स ऑफ 7, और वो भी कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव कहता है लगातार, जैसे एक 7 तो अगला 14, एक 35 तो अगला 42, टू लगातार वाले है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा ऐसे केस में मल्टीपल्स जो मानने हैं वो बहुत ध्यान से मानना है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, यहां तक समझें। होपफुली आप लोगों का नोट हो गया होगा बेटा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं, जब भी किसी सवाल में आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलें, तो फर्स्ट नंबर हमेशा x मानना है, सेकंड नंबर x प्लस 1 मानना है। किसी भी सवाल में आपको अगर कंसेक्यूटिव वर्ड सुनाई दे जाए तो फर्स्ट x, सेकंड x प्लस 1। अब उसने कहा मल्टीपल ऑफ 7, तो दोनों में आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो कहता मल्टीपल ऑफ 11, तो यहां दोनों की आप 11 से मल्टीप्लाई कर देते। गॉट इट, नोट इट डाउन। आगे क्या कहता है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 35। इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 35, यानी 7x प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 35। बाकी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, काम आपके पास हो जाएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ, वेरी इजी, a इज थ्राइस ऑफ b। a इज थ्राइस का मतलब बताया था 3 इंटू किसका, b का। आपको सिंपल इंग्लिश को मैथ्स में बदलना है। a इसका मतलब इक्वल टू, थ्राइस का मतलब 3 इंटू b। a इज 3 टाइम्स ऑफ b। आप इधर b को मान लेंगे x, तो a हो जाएगा 3 इंटू x। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट में मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूं, और 8th, 9th, 10th में ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। फिफ्थ देखते हैं, राम इज 20 मोर देन मोहन। अगेन कन्वर्ट इंग्लिश इनटू मैथ। राम इसका मतलब इक्वल टू 20 मोर, 20 प्लस, 20 मोर का मतलब 20 प्लस देन मोहन। इंग्लिश को मैथ्स में बदलना है। राम इज 20 मोर देन मोहन। राम इज 20 मोर देन मोहन। लेट मोहन इज इक्वल टू एक्स। राइट वाले को एक्स माने तो राम कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 6, A is twice old as B। A is twice old as B, इसका मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू। तो 6 क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा, A इक्वल टू 2 इंटू B।
ट्वाइस ऑफ बी मतलब 2 इंटू बी। इधर वाले को x मानेंगे तो a कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। समझ में आ रही है सारी चीजें। लास्ट, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर का रेशियो 3/5 दिया है। मैं कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में जो इंग्लिश है मैं उसको सिर्फ मैथ्स में बदल रहा हूं। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5, 3/5। क्लियर? तो बहुत सिंपल है बेटा जी, आप फर्स्ट नंबर जो होगा इसमें आप x लगा देंगे। रेशियो में जो भी है आपको हमेशा x लगाना है। तो फर्स्ट नंबर का रेशियो 3 था तो x, सेकंड नंबर का रेशियो 5 था तो ये 5x। आगे सम इज 64। फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू 3/5। क्लियर? फर्स्ट के आगे x लगा दिया, सेकंड के आगे भी x लगा दिया। अगर रेशियो 5:7 होता तो फर्स्ट हो जाता 5x, सेकंड हो जाता 7x। सम इज 64। क्लियर? क्या गिवन है? फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 64। फर्स्ट नंबर क्या था 3x, सेकंड नंबर क्या था 5x। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? गारंटी करता हूं मैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। पेन पेपर लेके बैठना ना भूलें, वीडियो को रिवाइंड करें, एक एक चीज नोट करें, आगे चलते हैं। नोट इट डाउन फर्स्ट। क्लियर? इस बेसिक को क्लियर करने के बाद अब हम लोग आपको कराते हैं सीधा क्वेश्चंस। सही है? नोट करेंगे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड दे आर डिफर बाई 18, फाइंड द नंबर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इंग्लिश को मैथ्स में बदलना है, नथिंग एल्स। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। गिवन है फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5/3। फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5/3। इसका मतलब फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, x लगा देंगे, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। अभी आपको पीछे बताया था जब भी रेशियो होता है उसके साथ x लगा देते हैं। आगे देखेंगे, दे आर डिफर बाई 18। दे आर डिफर बाई 18। क्लियर? डिफर का मतलब डिफरेंस। फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 18। एक्सीड, डिफर, सेम थिंग। फर्स्ट नंबर कितना है 5x, सेकेंड नंबर कितना है 3x इज इक्वल टू 18। 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 9। अभी तक हम x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन एंड कर देते थे, बट यहां हमको ये नहीं करना है। फर्स्ट नंबर आपका था 5x एंड आपकी x की वैल्यू आ गई है कितनी 9। 5 इंटू 9 45। सेकेंड नंबर था आपका 3x, 3 इंटू 9 27। तो आपका आंसर आएगा, फर्स्ट नंबर इज 45, सेकेंड नंबर इज 27 और ये आपका आंसर आएगा। एंड यू कैन चेक इट कि इन दोनों का डिफरेंस आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, वही आएगा जो आपको गिवन है। क्लियर? आपके पास 4 या 5 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर आपने आज की वीडियो देखी है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट इट डाउन करिएगा, वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, जब तक आप अपने साथ कॉपी और पेन में नोट नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। सेंडिंग यू द होमवर्क, वेट इट। इन वीडियोस को देखकर आप इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
इक्वेशंस नहीं बनानी है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, जस्ट नंबर्स को एक्स में चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट।